दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप अपने आप में एक कैपेबल वीडियो एडिटर बन जाओगे। यहाँ पे मैं किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर आप सभी के साथ नहीं शेयर करने वाला। लाइक एडोबी का प्रीमियर प्रो, वो मुश्किल सॉफ्टवेयर है, उसे सीखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है वंडर शेयर का फिल्मोरा। और ये वीडियो ना किसी भी तरह का प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं खुद इस सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर की मदद से ना आप एक प्रोफेशनल लेवल का वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आपको सारी चीजें भाई ए टू जेड समझ में आ जाएगी। तो गाइस, अगर अभी चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए हम अपने फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अभी मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ वो है वंडर शेयर का फिल्मोरा 13। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहां पे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आता है एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो आप वीडियो एडिटिंग किस मतलब कि एस्पेक्ट रेशियो में करना चाहते हो। अगर आप यूट्यूब के लिए करना चाहते हो तो आप 16:9 को सेलेक्ट करके आगे बढ़ो। अगर आप अपने इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स वगैरह के लिए वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आपने 9:16 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं 16:9 को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ता हूँ। बाकी एक एग्जाम्पल में 9:16 के साथ भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं 16:9 को सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे सिंपली कर देता हूं क्लिक। तो जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो फिल्मोरा का जो इंटरनल इंटरफेस है आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का जो सिलसिला है वो जारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यार हम सैंपल के लिए किसी भी तरह का वीडियो इमेजेस वगैरह उठा लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। और देखो यार, इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप बस देखते जाओ, आपको सारी चीजें ना जो बेसिक टू एडवांस चीजें है ना भाई, सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली जस्ट एक सैंपल के लिए इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो हमारा ये इंपोर्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका यहाँ पे टाइम लाइन पे नीचे ये जो ट्रैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आप चाहो तो इसे ड्रैग करके भी यहाँ पे नीचे ला सकते हो अपने टाइम लाइन पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा इमेज यहाँ पे जैसे नीचे टाइम लाइन पे आया तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन भी आपके सामने आ गया। ठीक है, तो जो भी आप एडिटिंग वगैरह करोगे ना वो सारा जो आपका काम है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, कहाँ चेंजेस वगैरह करना है, सारी चीजें यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आएगी। इस स्क्रीन को आप चाहो तो बड़ा वगैरह भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेम जो साइज है यही रहने दे, यहाँ से ही आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रैक पे हमारा टाइमलाइन पे यहाँ पे जो है हमारा इमेज यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे ही हमने इमेज पे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट साइड में आपको काफी सारे अब यहाँ पे सेटिंग्स ओपन होकर के आ गए हैं। ठीक है, इमेज से रिलेटेड। तो अब मैं आपको एक एक करके ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, जिससे आपको ना हर एक चीज का यार आइडिया लग जाएगा भाई। तो आप वीडियो को बस देखते जाओ। तो यहाँ पे देखो बेसिक ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। देखो अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ ना आए ना तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो टूल्स वगैरह दिखाई दे रहा है बस इसमें आप थोड़ा सा छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दो, आपको खुद मालूम चलना शुरू हो जाएगा कि भाई इस टूल से क्या चेंजेस आ रहा है हमारे वीडियोस में, हमारे इमेजेस वगैरह में, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि ये टूल भाई इस चीज में काम आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि आप इमेजेस के जो शेप साइज वगैरह में चेंजेस करना। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये स्केल का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, मतलब कि ये क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, वाई एक्सिस जो होता है वर्टिकल। ठीक है, तो जैसे आप ऊपर वाला जो ये बार है इसे अगर आप थोड़ा मतलब ये इंक्रीज करोगे तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो इमेज है वो जूम हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जो इसका एक्स एक्सेस है और जो वाई एक्सेस है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से ये जूम हो रहा है एक साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लॉक का जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये देखो ये अनलॉक हो गया। अब अगर आप ये एक्स वाले बार को अगर आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट टू राइट वाला जो साइड है guys, वो मतलब कि स्ट्रेच होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप ये वाई वाला बार को अगर आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो टॉप टू बॉटम आपका जो स्क्रीन है, जो आपकी इमेज है guys, वो स्ट्रेच हो रही है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया कि भाई ये आखिर जो टूल है वो किस काम के लिए आता है। तो अभी फिलहाल हम इसे लॉक कर देते हैं। और यहाँ पे आप इसी के साइड में देखो आपको एक यहाँ पे ये स्टार सा बना हुआ, यहाँ पे प्लस का ये बटन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप कर्सर लाते हो तो यहाँ पे ये प्लस का सिंबल बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये है गाइस की फ्रेमिंग। ठीक है, इसके थ्रू ना आप अपने इमेजेस में या कोई भी यहाँ पे आप ऑडियो वीडियो वगैरह डालते हो उसमें क्या है कि आप एनिमेशन
अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं आपको ये थोड़ा सा करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, और ये कहीं ना कहीं एडवांस फीचर्स में आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो भी बेसिक टू एडवांस फीचर्स है ना, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे इस ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक काम करते हैं, मैं इस यहाँ पे पहले आपको लॉक के साथ यहाँ पे एनिमेशन एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे इमेज है नीचे यहाँ पे ट्रैक में है, और टाइम लाइन को हम यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ और इस प्लस पे आप सिंपली कर दो क्लिक। जैसे आप एक क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो अपना ट्रैक में टाइम लाइन पे यहाँ पे देखो एक यहाँ पे स्टार सा बना हुआ नीचे आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे हम मेरा कर्सर है, ठीक है। ये गोल सा यहाँ पे बना आ चुका है, मतलब कि जो की फ्रेम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है गाइस वो आपके इमेज पे ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस टाइम लाइन को ऊपर से ड्रैग करते हुए थोड़ा सा आगे ले जाइए कुछ इतना, और फिर आपको क्या करना है, ये जो स्केल वाला ऑप्शन है ना, इसे आप थोड़ा सा इंक्रीज करो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो आपका एक और की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो वीडियो है गाइस, जो आपकी इमेज में क्या चेंजेस आया, ठीक है। तो अभी हम टाइमलाइन को पूरा स्टार्टिंग में ले जाते हैं, उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आपको देखना है एक थोड़ा सा एनिमेशन टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखो, ठीक है। आपने देखा कि खुद ब खुद जो इमेज है आगे की तरफ आ रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसके थ्रू ना आप की फ्रेमिंग के थ्रू अपने वीडियो में, इमेजेस में, आप टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड कर सकते हो, कस्टम एनिमेशन, ठीक है। हालांकि जो फिल्मोरा है काफ़ी सारे आपको प्रीसेट्स भी प्रोवाइड करता है, वो अभी आपको मालूम चलेगा, लेकिन ये एक मैनुअल ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने लेवल का किसी भी तरह का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है, आप आई होप हद तक समझ चुके होंगे। अभी हम इसे थोड़ा सा और भी एक्सप्लोर करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन आपको मिलता है पोजीशन का। इसके थ्रू आप अपने इमेज का जो पोजीशन है गाइस वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो की फ्रेमिंग है अभी मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, फिर से हम वापस से ऊपर से इमेज को यहाँ ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पोजीशन वाला ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप पोजीशन पे कर्सर लाओगे तो यहाँ पे देखो एरो बना हुआ आएगा, तो अगर आप राइट साइड अपने कर्सर को ले जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो राइट साइड तरफ मूव होते हुए जा रही है, ठीक है। और अगर आप वाई वाले एक्सेस पे अगर आप आते हो और लेफ्ट साइड अगर आप करते हो तो देखो ऊपर से नीचे आपका मूव होगा इमेज, ठीक है। और अगर राइट साइड आप अगर आप अपने कर्सर को ले जाओगे तो जो आपका इमेज है गैस वो टॉप टू बॉटम मूव होगा। तो इस तरह से आप चेंजेस अपने पोजीशन में ला सकते हो पोजीशन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक रोटेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे भी हम रीसेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप इस बार पे अपना कर्सर लाते हो और जैसे जैसे आप रोटेट करोगे तो देखो आपका इमेज में भी यहाँ पे रोटेशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और देखो इस रोटेशन में भी आप की फ्रेमिंग ऐड कर सकते हो भाई। चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ धीरे धीरे। मैं अगर आपको ये सारे ऑप्शन दिखाता जाऊँगा ना तो आपकी जो पकड़ है की फ्रेमिंग और जो भी एडवांस फीचर उस पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मान लीजिए यहाँ पे अभी टाइम लाइन पे हमारा जो टाइम लाइन है वो पूरा एंड में मैंने स्टार्ट पे रख दिया, ठीक है, अपने इमेज पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे की फ्रेम को कर देते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे देखो हमारे सामने यहाँ पे ये कॉर्नर में एक छोटा सा जो स्टार है वो बन गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना की फ्रेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो अपने कर्सर को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, दूर ले आते हैं। यहाँ पे देखो इमेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने टाइम लाइन को थोड़ा सा अपने इमेज से थोड़ा सा आगे लेकर के आ रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, ये जो रोटेट वाले ऑप्शन है, ये जो आपका ये बार दिखाई दे रहा है सर्कल सा, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से पूरा रोटेट करके, और वापस से मैं सेम पोजीशन पे ले आऊँगा कुछ इस तरीके से, ये जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। ले आया मैंने। तो आप देखो यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप स्टार्टिंग से अब प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी एक कस्टम एनिमेशन की फ्रेमिंग के थ्रू ऐड हो चुका है। देखा आपने कितना सुंदर से यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। तो इस एनिमेशन में आप देख सकते हो कि स्पीड में थोड़ा सा डिले या आगे पीछे हो सकता है, तो इस चीज़ को भी आप चेंज कर सकते हो। की फ्रेम पे सिंपली क्लिक करो और इस की फ्रेम को थोड़ा सा आप आगे कर दो, तो ये एनिमेशन देखो और भी फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये देखो कितना फास्ट हो गया, ठीक है। अगर आप इस एनिमेशन को स्लो करना चाहते हो तो अपने इमेज के नीचे ये जो की फ्रेम है इसे ड्रैग करके पकड़ के थोड़ा आगे ले आओ। अब देखो ये एनिमेशन आपका और स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से आप टाइम में भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यार ये की फ्रेमिंग का जो ये फीचर है गैस वो काम करता है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखो इसे भी हम रीसेट कर देते हैं, यहाँ पे रीसेट, और यहाँ पे नीचे देखो फ्लिप का ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसके थ्रू आप हॉरिजेंटल वर्टिकल अपने इमेज को फ्लिप कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये हॉरिजेंटल फ्लिप है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो जो आपका इमेज है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया है, ठीक है, उसी पोजिशन पे। अगर आप फिर से मैं कर देता हूँ इसे, उसके बाद आप देखो वर्टिकल अगर आप फ्लिप करोगे तो आपका इमेज देखो ऊपर से नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये सारे
फीचर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि भाई ये सारे जो चीज़ है ना आपकी वीडियो एडिटिंग में काम आएगा भाई। जैसे जैसे आप इन फ्यूचर वीडियो एडिटिंग करते जाओगे ना, आपको तब मालूम चलेगा कि भाई ये फीचर्स हमें अब जाकर के यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप तरह तरह के जैसे एनिमेशंस या इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करोगे ना, आपका दिमाग खुद ब खुद खुलता जाएगा कि आखिर कौन सा फीचर हमें यूज़ करना है, किस तरह से इफेक्ट वगैरह डालना है वगैरह, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको सारे फीचर्स के बारे में मालूम तो होना चाहिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है टिल्ट का, इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपकी इमेज कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगला जो ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे ये कंपोजिशन का मिल जाता है, तो ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, उतना ज़्यादा आपके काम नहीं आएगा, तो इसे फिलहाल अभी हम रहने देते। अगला जो ऑप्शन है गाइस वो है बैकग्राउंड का। तो जैसे ही आप इससे ऑन करोगे तो यहाँ पे देखो आपके इमेज के पीछे यहाँ पे आपका बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्लर बैकग्राउंड वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहो यहाँ पे कस्टम बैकग्राउंड डालना, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे कस्टम बैकग्राउंड के भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देखो डायरेक्शन ब्लर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ग्रेनी ब्लर आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से अपना जो बैकग्राउंड है गाइस वो आप ब्लर कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन है गाइस यहाँ पे देखो ऑटो इनहेंस का है। जैसे आप इसे अनेबल करोगे तो आपके इमेज में देखो ऑटोमेटिकली जो कलर एडजस्टमेंट है गाइस वो हो जाएगा, जैसा कि आपने अभी देखा, ठीक है। तो अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो आप देखो इस तरह से आपका इमेज दिखाई दे रहा है। जैसे अनेबल करोगे तो आपका इमेज में देखो चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो ऑप्शन है गाइस ये है ड्रॉप शैडो, जो कि ये सारी जो चीज़ें है गाइस ये थोड़े से बेसिक सेटिंग्स है। मैं ये ड्रॉप शैडो वगैरह कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे एक लोगो वगैरह टाइप इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ ना, उससे आपको आइडिया लगेगा किस तरह से ये जो ड्रॉप शैडो वगैरह वो वर्क करता है। सबसे पहले हम अपना जो नीचे वाला इमेज है गैस उसे थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अभी जो हमने यहाँ पे ऐड किया एक इमेज इसके टॉप लेयर पे, इसका साइज़ हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको ड्रॉप शैडो का जो वर्क है वो थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ यार, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा आ चुका है इमेज। अब क्या करना है, आपको नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये ड्रॉप शैडो को आपने अनेबल कर देना है। अब यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट शैडो आपको मिलेगा, सॉफ्ट शैडो मिलेगा, देखो वहाँ पे चेंज आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो टिल्ट शैडो, ये प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये जो टेक्स्ट था इसके पीछे यहाँ पे थोड़ा सा शैडो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप ये जो ड्रॉप शैडो गाइस इसका आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर इमेज डालोगे ना तो उससे और बेहतर आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे बाकी जो फीचर्स है गाइस वो ड्रॉप शैडो से ही रिलेटेड है। इसमें डिस्टेंस ब्लर वगैरह की ओपेसिटी वगैरह इंक्रीज करना, और ये सारी चीज़ों को ना जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, छेड़ोगे तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा, ठीक है। तो जो मतलब कि सेटिंग्स था इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया बेसिक्स में। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मास्किंग में, ठीक है। तो ऊपर वाली जो ये लेयर है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मास्किंग में। देखो इमेज में बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे आपने देख लिया ये सारी फीचर्स, ठीक है। और इसे भाई आपको अपने लेवल पे प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको प्रॉपर आइडिया नहीं लगेगा। उसके बाद आप आ जाओ मास्किंग में। अब देखो मास्किंग किस काम में आता है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक बैकग्राउंड इमेज भी ले लेते हैं। एक सेकेंड, जैसे ये वाली इमेज है मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं अपना ये जो इमेज है इसके नीचे डालता हूँ, ये जैसे हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इसे मैं टॉप पे ले जाता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है वो पीछे वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, मास्किंग हमें अप्लाई करना है अपने इस पर्टिकुलर इमेज पे। तो मास्किंग क्या करता है ना, पर्टिकुलर हिस्से को विजिबल करता है और बाकी हिस्सा जो होता है गैस उसे इनविजिबल कर देता है। देखो आपने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखा होगा, खास करके गेमिंग वीडियोस, जहाँ पे क्रिएटर्स गेम प्ले करते हुए ना साइड में भी नज़र आते हैं, सर्कल की शेप में, ट्रायंगल के शेप में, स्टार के शेप में आपको नज़र आता होगा, ठीक है। तो उस तरह के इफेक्ट्स को डालने के लिए हम मास्किंग का यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये सर्कल मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो अब देखो मास्किंग अप्लाई हो चुका है। तो ये इमेज के ऊपर मास्किंग अप्लाई हो चुका है, तो बाकी हिस्सा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जितना हिस्सा आप दिखाना चाहते हो उतना ही हिस्सा आपको मास्किंग के अंदर दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। और फिर इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे। अगर आप स्केल अप करना चाहते हो यहाँ से भी तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहते हो यहाँ से तो यहाँ से आप कर सकते हो, साइड पैनल से। राइट साइड में आपको सारे जो बेसिक ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा भाई, जो आप करना चाहते हो। यहाँ पे देखो ब्लर स्ट्रेंथ अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो ताकि वो आपके बैकग्राउंड से भी मैच कर जाए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब अपने जो इमेज है जिसको आपने मास्किंग किया इसका पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हो ना, तो देखो अगर आप स्क्रीन को सेलेक्ट करके यहाँ पे सीधा इसके फेस को सेलेक्ट
करके अगर आप चाहोगे कि ये जो फेस है यहाँ पे कॉर्नर में आ जाएगा, तो ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि आपने मास्किंग जो अप्लाई किया है ना भाई, इसके फेस पे किया है, ठीक है, आपने पूरे मतलब कि इमेज पे नहीं किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉपर इमेज का जो हिस्सा है, ये जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और उसके बाद इसको ड्रैग करते हुए लास्ट में यहाँ पे ले जाना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा मास्किंग अप्लाई हो चुका है। ज़्यादातर इस तरह का जो इफेक्ट है आपको गेम प्ले वाले जो वीडियोस वगैरह में नज़र आता होगा, और आप चाहो तो अपने रील्स वगैरह बनाते हो तो वहाँ पे भी इस तरह का इफेक्ट वगैरह अगर आप डालोगे अपने फेस वगैरह, तो थोड़ा सा इंगेजिंग वीडियो बन जाता है, ठीक है। तो मास्किंग का इस काम के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न्स आपको अलग अलग मिल जाएगा। हार्ट शेप भी आपको मिल जाता है, देखो हार्ट शेप में भी आप यहाँ पे मास्किंग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे स्टार शेप आपको मिल जाता है, स्टार शेप में मास्किंग कर सकते हो, लाइन मिल जाता है। और यहाँ पे अपना खुद का अपना जो मास्क है गाइस, वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट करके लगा सकते हो, जो भी अलग से आपने बनाया है, जहाँ भी आपने फोटोशॉप वगैरह पे डिज़ाइन किया है, ठीक है। अभी मैं इसे सीधा कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे पोजीशन पे ले आता हूँ। तो आप आई थिंक मास्किंग समझ गए होंगे अच्छे से किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपको इमेजेस में करके दिखाया था ना, सेम एज वीडियो में भी परफॉर्म ये ऐसे ही करता है, ठीक है। तो मास्किंग के थ्रू आप किसी पर्टिकुलर हिस्सा को दिखा सकते हो, बाकी हिस्सा आप इनविजिबल कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको शो कर दिया। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे AI टूल्स के ऊपर। और यहाँ पे ये जो मास्किंग का फीचर था, ये एक एडवांस फीचर था, ठीक है। तो जो जो मैं आपको एडवांस फीचर बताऊंगा वो बताता जाऊंगा, क्योंकि ये सारे फीचर्स भाई अधिकतर यूज़ होता है। और इन फीचर्स को अगर आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो वगैरह में यूज़ करोगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा भाई आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम वगैरह देना पड़ता है। जिस चीज़ को गाइस आपने देखा है यहाँ पे फिल्मोरा में जस्ट क्लिक्स में परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे AI टूल्स के ऊपर आ जाता हूँ, और AI टूल्स में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है, देखिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है AI इमेज स्टाइलाइजर, ठीक है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, और ये यहाँ पे देखो काफ़ी सारे प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं, किसी भी एक प्रीसेट पे क्लिक करो, वो प्रीसेट आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मेक श्योर यार, देखो जब भी आप फिल्मोरा को यूज़ करो ना, तो आप अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को भाई कनेक्ट करके रखो, ऑन रखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स है जो इंटरनेट से एक्सेसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा कि आप देख सकते हो यार, जो हमारा ये जो AI वाला प्रीसेट था गाइस, ये हमारे इमेज में सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है, और आपका इमेज अब कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इन प्रीसेट्स का यूज़ करके अपनी इमेज में इफेक्ट्स ला सकते हो। तो अब हम इसे फिलहाल ऑफ कर देते हैं। अगला जो फीचर है गाइस, यहाँ पे ये है क्रोमा की का। अब ये क्रोमा की किस काम के लिए यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक एडवांस फीचर है मास्किंग के बाद, क्रोमा की, ठीक है। क्रोमा की के थ्रू किसी भी तरह के जो ग्रीन स्क्रीन इमेज होता है ना, आपने यार देखो जो मूवी में जो स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह दिखाया जाता है ना भाई, वो क्रोमा की के ही थ्रू बैकग्राउंड वगैरह में चेंजेस किया जाता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का एक ग्रीन स्क्रीन वाला ना वीडियो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाल ही फिलहाल में डाउनलोड किया था, एक सेकेंड, कौन सी वीडियो थी भाई, ये थी आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे सामने वीडियो आ चुका है, तो इसे मैं क्या कर दूंगा, टॉप लेयर में यहाँ पे लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे सामने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो आ चुका है। ये जो लैपटॉप का स्क्रीन आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का है, तो ये एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, ठीक है। अभी आप वीडियो को अगर हम प्ले करेंगे, तो यहाँ पे देखो वीडियो वगैरह में थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह हो रहा है। बैक साइड में हमने की फ्रेमिंग अप्लाई किया था, इसलिए वो भाई घूम रहा है। तो एक काम करते हैं ना, ये जो ट्रांसफॉर्म है इसे हम ऑफ कर देते हैं। तो अब एक बार प्ले करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे की फ्रेमिंग अब अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई, जो ये बैकग्राउंड का जो ये लड़की का इमेज था, ये किस तरह से लैपटॉप के ऊपर आ जाएगा, अभी आप देखो, ठीक है। तो AI टूल में वापस जाते हैं, और यहाँ पे क्रोमा की को जस्ट हम क्या कर देते हैं, अनेबल कर देते हैं। तो जैसे ही आप अनेबल करोगे, सॉरी, आपको ये जो ऊपर वाला लेयर है वीडियो, इसे आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद AI टूल में जाना है, और क्रोमा की को आपको अनेबल करना है। जैसे ही आप अनेबल करोगे, तो यहाँ पे देखो जो आपकी लड़की थी बैकग्राउंड में, वो आपकी अब लैपटॉप के अंदर आ चुकी है। पूरी पूरी स्क्रीन पे नहीं नज़र आ रही है, जस्ट लैपटॉप में नज़र आ रही है। अगर आप अपने इस इमेज को पोजीशन देना चाहते हो, पोजीशन में चेंजेस वगैरह करना चाहते हो, तो सिंपली अपने नीचे वाले इमेज को सेलेक्ट करो, और बेसिक सेटिंग में आ जाओ भाई, जो अभी मैंने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्म को ऑन कर दो, और यहाँ पे पोजीशन में आप लेफ्ट राइट चेंजेस कर सकते हो अपनी इमेज को सेट करने के लिए लैपटॉप में, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट राइट वगैरह करके हम पोजीशन को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, और इस लड़के को कर देते हैं सेंटर में। कुछ इस तरीके से आप ये जो ग्रीन स्क्रीन का फीचर है गाइस, क्रोमा की का, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस फीचर का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है वीडियो एडिटिंग
फील्ड के अंदर। तो टूल्स में एक ये फीचर भी काफ़ी एडवांस फीचर्स था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी इससे रिलेटेड आपको और भी यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे, जैसे टॉलरेंस, एज थिकनेस, एज फीतर वगैरह। इन सब में आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो बार को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब अगला जो यहाँ पे फीचर निकल के आता है गाइस, वो है एआई पोर्ट्रेट का फीचर। और ये किस काम आता है चलिए बताता हूँ। तो ऊपर वाले लेयर को मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो ये लड़की है इसे मैं पूरा फिट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब देखो ये जो एआई पोर्ट्रेट का फीचर है भाई, वो किस काम आता है। जैसे ही गाइस आप इसे ऑन करोगे उसके बाद आप देखो जादू, जस्ट सिंगल क्लिक में आपका जो बैकग्राउंड है गाइस वो रिमूव हो जाएगा भाई, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा बहुत गाइस आपको आगे पीछे यहाँ पे नजर आएगा कि जैसे आप देख सकते हो ये पाँव वाला हिस्सा अच्छे से यहाँ पे मतलब कि कैप्चर वगैरह नहीं हो पाया। तो इस केस में आपको यूज करना है यहाँ पे स्मार्ट कटआउट ऑप्शन का, जो आपको अगला ऑप्शन मिलता है। देखो यहाँ पर इसे आपने एनेबल कर देना है और यहाँ पे आपको सेंटर पे कर देना है क्लिक। तो आपका जो इमेज है एक नई विंडो में ओपन होकर के आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके बाद आप यहाँ से खुद से इमेज को सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे देखो टॉप पे आपको एक पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, बस अपने इमेज को कुछ इस तरह से ड्रैग करो तो ये ऑटोमेटिकली आपके इमेज के हिस्से को सेलेक्ट करता हुआ चला जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो हमारा इमेज जो है लगभग हमारे बैकग्राउंड से हट चुका है, अलग हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। अब आप इसका अगर प्रीव्यू देखना चाहते हो सिंपली इस प्रीव्यू वाले पे क्लिक करो और ये टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे क्लिक कर दो। तो देखो कुछ इस तरीके से आप अपना जो बैकग्राउंड है वो मैनुअल तरीके से भी रिमूव कर सकते हो इस टूल का यूज़ करके। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाता है। देखो एज थिकनेस वगैरह का आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, आप एज फीतर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो कम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मैनुअल तरीके से भी आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो इस एआई स्मार्ट कटआउट फीचर के थ्रू, ठीक है। तो अभी हम इसे कैंसिल कर देते हैं और इसे हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब अगला जो फीचर है गाइस वो है लेंस करेक्शन का, तो ये भी आपके उतना काम का नहीं है तो इसे आप रहने दीजिए। एंड नेक्स्ट जो फीचर है गाइस वो आ जाता है यहाँ पे एनिमेशन का, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे प्री डिज़ाइन एनिमेशंस देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर अगर आप एक क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई होगा। सॉरी, डबल क्लिक करना है तो आपका जो एनिमेशन है गाइस वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो सर्कल वाला एनिमेशन आ रहा है भाई, वो जो हमने की फ्रेमिंग ऐड किया था ना उसकी वजह से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, इस लेयर को हटा देते हैं क्योंकि इसमें की फ्रेमिंग है। वापस से इस इमेज को अपने इंपोर्ट वाले सेक्शन से ड्रैग करके नीचे ले आते हैं ट्रैक में, टाइमलाइन में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो डबल क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सिंगल एनिमेशन अप्लाई होगा, जो एनिमेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पे सारे एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये की फ्रेमिंग के ही थ्रू क्रिएट किया गया है, जो आपको एज अ प्रीसेट्स प्रोवाइड किया गया है। आप चाहो तो इन एनिमेशंस को खुद से यार आप मतलब कि रेडी कर सकते हो की फ्रेमिंग के थ्रू। मैं आपको कुछ एनिमेशन थोड़ा सा करके दिखाता हूँ की फ्रेमिंग से, थोड़ा सा आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। देखो जैसे मैंने इस पर डबल टाइप किया था तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आपको देखो की फ्रेमिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एनिमेशन है सभी की फ्रेमिंग के ही थ्रू डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इस तरह का, जैसे ये आप एनिमेशन देख सकते हो यहाँ पे देखो मतलब कि लेफ्ट टू राइट इमेज आ गया, ठीक है। तो ये की फ्रेमिंग के थ्रू यूज़ करके बनाया गया है, जिसे आपको यहाँ पे प्रीसेट मिल जाता है। जस्ट क्लिक में आप इस एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप खुद से मैनुअल करना चाहते हो तो जो मैंने आपको बताया था की फ्रेमिंग किस तरह से काम करता है वैसे आपको कर देना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ यार, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। देखो यार वीडियो लंबी बन रही है भाई, लेकिन अगर आप पूरा देखोगे ना तो सारी चीज़ें आप समझ जाओगे भाई, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और फिर कोई भी सॉफ्टवेयर इन फ्यूचर आप पकड़ोगे ना, वहाँ पे भाई आप फंसोगे नहीं, बड़े आराम से वीडियो एडिटिंग आप कर लोगे। चलिए गाइस बताता हूँ कि ये जो लेफ्ट टू राइट वाला जो एनिमेशन है वो आप खुद से यार कस्टम तरीके से की फ्रेमिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए और स्क्रीन पे क्लिक करते हुए ना अपने इमेज को यार लेफ्ट साइड ले आओ कुछ इस तरीके से, जैसे देखो मैं ड्रैग करके ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ला करके अपनी स्क्रीन को छोड़ दो कुछ इस तरीके तक, इतना तक अपने इमेज को छोड़ दो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन वाले सेक्शन पे आकर के इस की फ्रेम को कर देना है अनेबल। तो यहाँ पे देखो इमेज पे की फ्रेमिंग अप्लाई हो चुका है, ठीक है। फिर टाइम लाइन को पकड़ते हुए थोड़ा सा आपको आगे लेकर के आना है। देखो आपको थोड़ा सा ही आगे करना है, ज़्यादा करोगे तो जो आपकी इमेज है ना लेफ्ट टू राइट में थोड़ा सा डिले लेगा, टाइम लेगा आने में। अगर आपको फास्ट इफेक्ट चाहिए तो आपको की फ्रेमिंग को आजू बाजू ही रखना है कुछ इतना। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन में करना है चेंजेस। तो जो ये एक्स एक्सेस है ना, इसमें हम क्या करेंगे, कर्सर लाएंगे और राइट साइड की तरफ हम ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आपको कुछ इस तरीके से आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे इमेज को पकड़ के यहाँ पे आप ले आओ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर पे कर दो, ठीक है।
तो ये आपके लिए थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आप इस तरह से ड्रैग करते रह जाओगे भाई सदियों तक, ठीक है? तो इस तरह से आपको करना है। तो देखो यहाँ पे आपका जो की फ्रेमिंग है वो अप्लाई हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इमेज में इफ़ेक्ट किस तरह से लेफ्ट टू राइट वाला यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का ये जो लेफ्ट टू राइट वाला जो एनिमेशन था ये वाला, ये हमने बना लिया, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी एनिमेशन है सारा की फ्रेमिंग के ही थ्रू रेडी किया गया है, जिसे आप देख करके खुद भी मतलब कि कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखो यार आपको कोई भी नहीं बताएगा बताएगा भाई, ठीक है? बस बेसिक चीज़ों में लोग लगे रहते हैं। ये मैं एक-एक चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि भाई जो वीडियो एडिटिंग का जो फ़ील्ड है भाई ये सारा प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है? और जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे अपने लेवल पे वीडियोज़ वगैरह देख करके तभी आप सीख सकोगे, ठीक है? तो बना बनाया चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा, जो चीज़ भाई बना हुआ है पहले से वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी किस तरह से खुद उसे बना सकते हो, ठीक है? अपना खुद का प्रीसेट। तो यहाँ पे देखो प्रीसेट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी आपको प्रीसेट्स बना बनाया मिल जाएगा, जिस पे डबल क्लिक करके आप अपने इमेज में इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो एनिमेशन वाला टैब आई थिंक आपको सारी चीज़ यहाँ पे समझ आ चुकी है। तो इमेज से रिलेटेड लगभग यहाँ पे जो ऑप्शन है गाइस मैंने आप सभी के साथ यार कवर कर दिया, बस अब आपको प्रैक्टिस करना है एक-एक करके, ठीक है? देखो इन सब चीज़ों को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो इमेज के बगल में एक कलर का ऑप्शन है, और देखो यार वीडियो एडिटिंग में ना कलर ग्रेडिंग भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कलर ग्रेडिंग का भी, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं अपने इमेज को सेट कर लेते हैं भाई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कलर पे जैसे ही आप आए हैं तो बेसिक में यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट्स आपको मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली जो आपका कलर है गाइस वो आपके इमेज में अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है? ये की फ्रेमिंग के चक्कर में ये नीचे चले जा रहा है। तो हम क्या करते हैं वापस से इस फ्रेम यहाँ से टाइमलाइन से इसे हटा देते हैं और नया इमेज वापस से यहाँ पे ले आते हैं। जैसे ही गाइस यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, देखो ऑटोमेटिकली जो कलर है इमेज में रिफ्लेक्ट हो रहा है, चेंज होता हुआ जा रहा है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से ये प्रीसेट्स का यूज़ करके आप अपने कलर को चेंज कर सकते हो। और कस्टम तरीके से करना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। प्लस देखो HSL का भी ऑप्शन मिल जाता है, कर्व का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसे अनेबल करके आप मतलब कि ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कलर व्हील का भी ऑप्शन मिल जाता है भाई, ये जो एडवांस फीचर्स बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में मिलता है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके थ्रू आप अपना कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है? तो इसके ऊपर भी एक लंबा चैप्टर भाई बन सकता है, क्योंकि कलर ग्रेडिंग भाई ऐसे एक दिन का काम नहीं है, ठीक है? इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि कौन सा कलर भाई आपके बैकग्राउंड में मैच वगैरह करेगा। तो इस वीडियो में भाई मैं इस चैप्टर को कवर नहीं कर सकता, ठीक है? तो अभी फिलहाल आप ये जो बेसिक प्रीसेट्स वगैरह इसके थ्रू आप काम चलाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आपको मैनुअल लेवल पे कलर ग्रेडिंग करना है तो उसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल में लेकर के आ जाऊँगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे लगभग जो ऑप्शंस था गाइस वो यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। और देखो अभी फिलहाल जो भी ऑप्शंस मैंने आपको बताया था ये इमेज के ऊपर बताया था, और अगर आप वीडियो का भी लेयर उठा करके यहाँ पे लेके आओगे ना, यही सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे वीडियो के केसेस में भी, और वीडियो में भी आप सेम चेंजेस वगैरह कर पाओगे, ठीक है ना? तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, राइट साइड हमने प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया, अब लेफ्ट साइड में हम आते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको अब यहाँ पे जो बेसिक टूल्स होता है अंडू रीडू ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा, डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपने इमेज को यहाँ से डायरेक्टली क्रॉप कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये सारी ना बेसिक सी फीचर्स है, ये आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है, और एक और एडवांस फीचर्स यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा ये ट्रैकिंग का, ठीक है? मोशन ट्रैकिंग का। अब ये किस तरह से काम करता है चलिए बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप एक सेकंड में आपको बताता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड में आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो मेन्यू से ये बना हुआ है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे जो क्विक एक्सेस फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा टूल, जिसे आप ड्रैग करके ना टॉप पे डाल सकते हो। ये जो मास्क की ये जो मोशन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना मोशन ट्रैकिंग का, ये पहले यहाँ पे नहीं था, तो इसे मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे डाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर आप ड्रैग करके नीचे लाओगे तो देखो यहाँ से ऑप्शन चले गया। अब मैं अगर सेव करता हूँ ना तो देखो यहाँ पे आपको मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप वो ऑप्शन लाना चाहते हो सिंपली इस पर क्लिक करो और यहाँ पे देखो मोशन ट्रैकिंग का ड्रैग करके ऊपर ले आओ, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो जिसके थ्रू आप क्विक एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो अब ये मोशन ट्रैकिंग काम कैसे करता है चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है? उससे पहले थोड़ा सा आगे के भी फीचर्स आपको दे देता हूँ। तो ये है देखो यहाँ पे जो आपको माइक सा बना रहा है, इसके थ्रू आप ऑडियो यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो भाई, ठीक है? और यहाँ से आप अपना जो ये टाइमलाइन का फ्रेम है ना वो स्ट्रेच मतलब कि इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है? ताकि आप अच्छे से फ्लुएंट तरीके से जितना भी आपने यहाँ पे टाइमलाइन क्रिएट किया उनको आप देख पाओगे, उनमें आप एडिटिंग वगैरह अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग को यूज़ करने के लिए एक वीडियो को लेकर के आते हैं। तो मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और इस वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे सामने यहाँ पे एक वीडियो है, ठीक है, और ये भी एक एडवांस फीचर है। देखो देखो गाइस, जो काफ़ी ज़्यादा यूजेबल एडवांस फीचर्स थे, जैसे क्रोमा की वो मैंने आपको बता दिया, की फ्रेमिंग वो मैंने आपको बता दिया, मास्किंग कैसे करते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। बाकी एआई पोर्ट्रेट का किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैनुअल कटआउट वगैरह किस तरह से करना है, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब जो एक एडवांस फीचर था गाइस वो है मोशन ट्रैकिंग का, और ये फीचर ना काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में आपको मिसिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो एडोबी प्रीमियर प्रो वगैरह में तो होता भाई, लेकिन वहाँ पे करने के लिए ना यार सीखना पड़ता है काफ़ी कुछ यार, वो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखो जस्ट क्लिक में आप भाई मोशन ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो हमारे सामने आ चुका है, और यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो मोशन ट्रैकिंग है इस पर सिंपली क्लिक करते हैं, तो लेफ्ट साइड में आपको देखो यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन अनेबल्ड हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो वीडियो में एक प्लस का सिंबल आपको दिख रहा होगा बॉक्स टाइप, तो इसे सिंपली यार आपको पकड़ के ना, मतलब कि जिसको भी आपको ट्रैक करना है उसके उसके ऊपर रखना है। तो जैसे मुझे इस बच्चे को ट्रैक करना है, इसका फेस मान लीजिए मुझे नहीं दिखाना है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना वीडियो में यार, काफ़ी लोग अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते लेकिन वो सामने आना चाहते, तो वो सामने आके जैसे वॉइस ओवर वगैरह कर रहे हैं लेकिन वो फेस नहीं दिखाना चाहते, तो उस केस में आप मोशन ट्रैकिंग का यूज़ करके अपने फेस को भाई ब्लर कर सकते हो। चाहे आपका वीडियो स्टेबल वीडियो है, चाहे आप वीडियोस में कुछ हरकत वगैरह कर रहे हो, एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपका जो ट्रैकिंग है गैस वो कर लेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने फेस के ऊपर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, तो सिंपली क्लिक टू स्टार्ट मोशन ट्रैक पे कर देते हैं क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे हमारी वीडियोस को एनालाइज कर रहा है ये सॉफ्टवेयर, और ट्रैकिंग को कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना मतलब कि आपका जैसे स्लो पीस वीडियो होगा ना उतना अच्छा ट्रैकिंग होगा। अगर आपका फास्ट वीडियो होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ट्रैकिंग में, ठीक है। तो अब देखो अगर हम वीडियो को प्ले करेंगे तो हमारा जो प्लस आइकन है वो देखो बिल्कुल बच्चे के साथ साथ मतलब कि मूव कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहीं कहीं नहीं हो पाया है, ठीक है ना। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मूवमेंट था इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत स्टेबल वीडियो होता तो उसमें अच्छे से ट्रैकिंग हो जाता। तो जस्ट ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है। इस तरह से आप ट्रैकिंग जो ये मोशन ट्रैकिंग का फीचर है गैस वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखो हमारा जो बच्चा है गैस वो ट्रैक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप नीचे आओ तो यहाँ पे देखो लिंक एलिमेंट का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो अपने कंप्यूटर से भी कुछ भी ग्राफिक वगैरह उठा करके आप इसके फेस पे लगा सकते हो, नहीं तो ऐड मॉजिक पे आप क्लिक करो सिंपली, तो देखो वो जो हिस्सा है जहाँ पे हमने ट्रैकिंग अप्लाई किया वो पर्टिकुलरली ब्लर हो चुका है, ठीक है। इसका ब्लरनेस अमाउंट आप घटा बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ से आप ब्लर का जो टाइप है वो भी आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं अभी इमेज को प्ले कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको जो बच्चे का फेस है वो नज़र नहीं आएगा, यहाँ तक कि बाकी लोग भी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये जो वीडियो का फॉर्मेट है कुछ इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बारीकी से मोशन ट्रैकिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए आइडिया दे दिया कि मोशन ट्रैकिंग जो है गाइस वो कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, बाकी आप अपने लेवल पे अपनी वीडियोस वगैरह पे अप्लाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये फीचर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक एडवांस फीचर है। तो अब मैंने पूरा लगभग यहाँ पे जो फीचर्स थे गाइस वो बता दिए। अब आगे के फीचर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो आपको मालूम ही चल गया। बाकी देखो यार इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपने स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेबकैम को भी अनेबल कर सकते हैं, और अपने पीसी स्क्रीन को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस ओवर वगैरह भी कर सकते हैं। और एक और एडवांस फीचर्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ जो अक्सर लोग मतलब कि ढूंढते रहते। काफ़ी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे जो एआई वॉइस टाइप जो वीडियोस होता है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बनता किस तरह से, वो भाई बिल्कुल भाई फिल्मोरा के थ्रू यूज़ करके आप बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं इन सभी टाइमलाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, कुछ टेक्स्ट के थ्रू मैं आपको मतलब कि टेक्स्ट टू एआई वॉइस में किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, जनरेट करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं पहले चले जाता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एक टूल ओपन कर लेता हूँ यार। और ये जो सॉफ्टवेयर है ना भाई वो हिंदी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि आप जो टेक्स्ट टू वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो हिंदी में भी, और प्रोफेशनल लगेगा बिल्कुल यार। मैं अभी आपको करके बताता हूँ तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से और इसे ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, सिंपली ना इसे मैं यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी में करते हैं ना, इंग्लिश टू
हिंदी में इसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर टाइम ले रहा है यार, हम क्या करते हैं ना, गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से यार जो एआई टाइप वाली वीडियोस होता है वो कैसे तैयार करते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा जो है हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। आप चाहो तो इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच, क्योंकि इसमें एक टेक्स्ट टू स्पीच का जो कमाल का फीचर है वो आपको देखने को मिलता है। तो देखो अब इसका किस तरह से यूज़ करना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टाइटल वाला जो ऑप्शन है भाई इसे सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे अपना एक कोई टेक्स्ट ला लो। तो यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है इसे हम यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे हम ले आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो सिंपली गाइस जो अपना टैक्स है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद जैसे आप पेस्ट करोगे तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए जिसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर ऑप्शंस को यहाँ पे प्रीसेट्स को सेलेक्ट करते हुए आप चेंजेस कर सकते हो अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट में, कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। आप चाहो तो टेक्स्ट का जो साइज़ है गाइस वो थोड़ा सा डिक्रीज भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ताकि स्क्रीन पे पूरा नज़र आए, ठीक है। तो मैं साइज़ को छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने साइज़ को भी छोटा कर दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, ये जो टेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हो अभी फिलहाल लिखा हुआ है, अगर आप इसे वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस टेक्स्ट वाले जो आपको ये दिखाई दे रहा है ट्रैक, इस पर आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट टू स्पीच। बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर राइट साइड पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे लैंग्वेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। हिंदी भी अवेलेबल है और हिंदी से रिलेटेड काफ़ी सारे वॉइस आर्टिस्ट भी मिल जाएगा, मेल फीमेल। तो किसी भी एक पर्टिकुलर वॉइस आर्टिस्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे देखो हिंदी सेलेक्ट करते हुए ना अपना एक वॉइस आर्टिस्ट को भी सेलेक्ट कर लिया। ये जो मधुर है गाइस इसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपली नीचे आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है वो वॉइस में कन्वर्ट होना यहाँ पे शुरू हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो सक्सेसफुली जो आपका टेक्स्ट है गाइस वो कन्वर्ट हो चुका है वॉइस में। अब आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको वॉइस भी सुनाई देगा जो एआई वॉइस है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अपना साउंड भी बढ़ा देता हूँ जिससे आपको सुनाई दे, क्योंकि अभी फिलहाल मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ा सा सुनने में, ठीक है। आप देख लो, मैं आपको। तो जैसा कि आपने देखा यार कितना प्रोफेशनल तरीके से आप टेक्स्ट को भाई स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो जो भी यार इंपॉर्टेंट फीचर्स था, सेटिंग्स था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बाकी ये जो ऊपर की चीज़ आपको दिखाई दे रहा है भाई, ऑडियो टाइटल, ये सारी बेसिक सी चीज़ें भाई, ठीक है, जिसे आप खुद समझ जाओगे। ट्रांजिशन किस काम आता है ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। इफेक्ट यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिल जाएगा जिसे आप अपने वीडियोज़ में अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप स्टॉक मीडिया पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, देखो एआई इमेज का। यहाँ से आप खुद अपने लिए जो एआई इमेज है वो आप जनरेट कर सकते हो, किसी और वेबसाइट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने जनरेट किया था तो काफ़ी कमाल के इमेजेस यहाँ पे जनरेट होकर आता है, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ट्रांजिशंस वगैरह ये फीचर्स किस तरह से काम करेगा। तो सिंपली अपने टाइमलाइन को यहाँ पे लेकर के आ जाओ। अब यहाँ से हम सेंटर से क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटर से स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके बीच में आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। ये देखो ट्रांजिशंस पे क्लिक करो तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांजिशंस मिल जाएंगे जो इफेक्ट्स होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक इफेक्ट आप डाउनलोड करो, ठीक है। मेक श्योर यार आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए भाई, ठीक है, फास्ट। तो यहाँ से देखो एक इफेक्ट हमारे सामने आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इफेक्ट को यहाँ से सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे कुछ इस तरीके से। तो देखो प्लस का सिंबल आपको मिल रहा है, अब अप्लाई कर दो तो आपका इफेक्ट जो है वो सक्सेसफुली मतलब कि अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप वीडियो को प्ले करोगे तो देखो इफेक्ट यहाँ पे नजर आएगा, कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप ट्रांजैक्शंस अपने वीडियो क्लिप में यूज़ कर सकते हो। बाकी इफेक्ट्स आपको मिल जाता है अलग अलग तरीके का, इन सभी इफेक्ट्स का आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने टाइमलाइन पे। और फिल्टर्स आपको मिल जाता है यहाँ से काफ़ी सारे फिल्टर्स, ठीक है। ये सारे सेटिंग्स को यार मैं उतना डीप में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये बेसिक से सेटिंग्स है, ठीक है। इन्हें आप खुद जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, छेड़छाड़ करोगे, आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। बाकी जो एडवांस सेटिंग्स था, लाइक जैसे मास्किंग कैसे करते हैं, क्रोमा की का किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है, की फ्रेमिंग क्या होता है, ठीक है, मोशन ट्रैकिंग कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यार मैंने आप सभी के साथ स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया। बस अब आपको यार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे भाई उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट हो जाओगे और किसी भी तरह का आप वीडियो एडिटिंग करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। और ये सॉफ्टवेयर ना पीसी के साथ साथ मोबाइल को भी सपोर्ट करता है। तो जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है गाइस वहाँ पे आप अपनी वीडियोस को एडिट करके अपलोड कर सकते हो अपने सोशल मीडियाज़ के ऊपर।
ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आज का ये ट्यूटोरियल गाइस आपको पसंद आया होगा। बाकी और भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह पे ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी एक डिटेल डीप ट्यूटोरियल मैं आप सभी के लिए लेकर के आ जाऊँगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगर आप इतने देर तक हमारे साथ थे तो आप सभी के लिए तहे दिल से यार शुक्रिया, ठीक है? यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बताया भाई पूरा मैं खुद अप्लाई करता हूँ अपने वीडियोज़ वगैरह में, वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है? और वही सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे काम भी आएगी। उन्हीं का यूज़ करते हुए आप अपनी वीडियोज़ में 4 चाँद लगा सकते हो भाई, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।